हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग भी एग्जाम का एग्जाम देना चाहते हो, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के काम की बात करने वाला हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप लोग आईआईटी गुवाहाटी से एमएससी करने जाते हैं तो उस केस में आप लोगों को 2 साल में कितना फी पे करना पड़ेगा, हॉस्टल का क्या चार्ज होगा और यहाँ पर कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जिसका आपको फायदा मिल सकता है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आईआईटी गुवाहाटी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कौन से फैकल्टी से आप लोगों को वहां पर 2 साल बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और बाकी चीजें भी हम डिटेल में यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके फेवरेट टॉपिक मतलब फी क्या होगा, एकेडमिक फी और हॉस्टल फी क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फी के लिए कुछ दिया गया, समरी ऑफ फी पेएबल। तो एक्चुअली ये दिया गया है ना, टोटल फी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द रेगुलर कैटेगरी स्टूडेंट फॉर डिफरेंट प्रोग्राम आर गिवन हियर। फी ब्रेकअप डिटेल आर फी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताऊंगा, फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में वहां पर दिया गया है। एक्सेप्ट द ट्यूशन फी ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम फॉर द ऑल स्टूडेंट ऑफ प्रोग्राम। और यहाँ पर दिया गया ट्यूशन फी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ ना कि आप किस में आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे, एमए एमएससी वाले में, तो जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो, तो उस केस में आप लोगों का एक कितना पे करना पड़ेगा। एडमिशन के वक्त आपको टोटल 57,150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। किसका कितना चार्ज होगा ये तो टोटल हो गया, मतलब किसके लिए कितना पे करना पड़ेगा उसे मैं डिटेल में बताता हूँ। और उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आप SC ST PWD के कैंडिडेट है तो उस केस में आपको 54,150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम डिटेल में देखते हैं कि किसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। इसमें डिटेल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, फी स्ट्रक्चर डिटेल में देखने वाला है और उसके साथ साथ हॉस्टल फी, मेस का क्या चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो आ जाते हैं आगे। तो देखिए डिटेल में अगर मैं चर्चा करूं तो ये क्या है, वन टाइम फीस दिया गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एक कोई भी रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट ये आपको दिया गया है। एडमिशन फी आपको 1,500 रुपये देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फी जिसमें ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल डिग्री है 750 है। मेडिकल एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड 200। आइडेंटिटी कार्ड फी आपको दिया गया है। मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन फी आपको 1000 दिया गया है। वन टाइम एलुमिनी फी आपका 1500 है। हॉस्टल एडमिशन फी ये उन स्टूडेंट के लिए जो हॉस्टल लेंगे, जो हॉस्टल नहीं लेंगे उनको नहीं पे करना होगा। हॉस्टल एडमिशन फी 400 रुपीज़ है। मेस का चार्ज आपको यहाँ पर दिया गया है 2500 रुपये दिया गया है। ये उनके लिए है जो हॉस्टल लेंगे, जो नहीं लेंगे उनको नहीं पे करना। और ये थीसिस फी दिया गया, ये आप लोगों को पे नहीं करना है क्योंकि आप लोग एमएससी कर रहे हो, पीएचडी या एमफिल नहीं कर रहे हो, तो ये उनके लिए है जो पीएचडी या एमफिल कर रहे होंगे। तो आप लोगों को इस चार्ज को छोड़कर बाकी सारे चार्ज आपको एडमिशन के वक्त पे करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 2 चार्जेस आपके और चले जाएंगे। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उस केस में ये 2 चार्जेस भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आपका दिया गया वन टाइम डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और ये रिफंडेबल अमाउंट है। कौन कौन सा देखिए, इंस्टीट्यूट कॉशन मनी दिया गया है 1000, लाइब्रेरी का 1000 है, हॉस्टल कॉशन मनी 4000 रुपीज़ है, मेस के लिए डिपॉजिट दिया गया 6000। टोटल ये 12,000 रुपये आपको एडमिशन के वक्त पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आपका एमएससी कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। मेस अगेन ये 2 चार्जेस उनको पे करना पड़ेगा जो हॉस्टल लेंगे, जो नहीं लेंगे उनको नहीं पे करना है, जो नहीं लेंगे तो उनको यही 2 पे करना पड़ेगा, ठीक है। या तीसरा वाला भी लाइब्रेरी का भी चार्ज है। अब आगे बढ़ते हैं। और अभी जो अभी तक आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एडमिशन के वक्त जो पे करना जो रिफंडेबल नहीं है, और एडमिशन के वक्त ऐसा अमाउंट जो पे करना जो रिफंडेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि हर एक सेमेस्टर में आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा। तो ट्यूशन फी आगे दिया गया, ट्यूशन फी हर एक एग्जाम के अलग अलग है, तो आपके लिए क्या होगा ट्यूशन फी मैं आगे आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन फी 1000 है। एग्जामिनेशन फी 500 रुपीज़ है। एकेडमिक फैसिलिटीज फी दिया गया है 2500 रुपीज़। मेडिकल के लिए देखिए ये 2 है, मतलब 2000 रुपये मेडिकल के लिए आपको देना पड़ेगा। स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड आपको 50 रुपये है। स्टूडेंट ट्रैवल असिस्टेंट फंड 50 रुपये है। जिम खाना का 1000 रुपीज़ है। हॉस्टल फंड और हॉस्टल का रेंट, हॉस्टल फंड 600 है। हॉस्टल रेंट 1000 है, पर सेमेस्टर है, मतलब हॉस्टल का रेंट आप लोगों को मान लीजिए 6 महीने का एक सेमेस्टर है तो आपको 1000 रुपये उसका पे करना पड़ेगा। हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज 3000 रुपीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज 2500 रुपीज़ है।
और एडजस्टेबल मेस एडवांस, मेस का फी आपको एडवांस में देना पड़ेगा खाने पीने का, जो हर एक सेमेस्टर 20,000 रुपए है। ठीक है, तो ये हर एक सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। मान लीजिए हम मान के चलते कि आप हॉस्टल ले रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों को कितना 20,000 यहाँ पर हो जाएगा, 2,500 ये है, और ये 25,500, 26,500 हो जाएगा ये। मतलब मोटा मोटी अगर हम इसे 27, 28, 29, 30 और आपका ये कितना चला जाएगा 33, 34, एक 35, मतलब 35,000 to 40,000 रुपीज उसके बाद हर सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। वन टाइम अमाउंट आपको मैंने स्टार्ट में दिखा दिया था, और ये उसके बाद वन टाइम अमाउंट के बाद हर सेमेस्टर लगभग 35 से 40,000 रुपए आपको पे करना होगा। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब टोटल अगर मैं अमाउंट की बात करूँ 34,100 है प्लस ट्यूशन फी, तो इसलिए मैंने 35 to 40 ले लिया, जो भी ट्यूशन फी होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगला नंबर आता है ट्यूशन फी के बारे में बता दूं तो देखिए आपका किसके अंडर आता है, आपका एमए और एमएससी के अंडर आता है। तो ट्यूशन फी आप लोगों का 3,000 रुपए है, जो आपको हर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। मतलब स्टार्ट में एडमिशन के वक्त जो अमाउंट मैंने स्टार्ट में बताया था वो आपको पे करना है। उसके बाद हर सेमेस्टर जैसे आपका 34,500 रुपीज है, इसमें 3,000 आप ऐड कर दीजिए, मतलब कितना 37,500 रुपीज आप लोगों को हर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्कॉलरशिप के बारे में बता दो, यहाँ पर 2-3 तरीके की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग चाहें तो स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है। तो ये क्या किया गया है, ईयर वाइज टॉपर देखा जाएगा। मतलब मान लीजिए आप एमएससी फर्स्ट ईयर में है ना, तो आपके एमएससी फर्स्ट ईयर में जो टॉपर होगा उसको मिलेगा। उस टॉपर को क्या क्या मिलेगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 8 महीने के लिए उसे मिलेगा ये स्कॉलरशिप। जब वो एमएससी आप सेकंड ईयर में जाएंगे, अगर आप वहां पर टॉपर बनते हैं तो सेकंड ईयर में 8 महीने के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। पर मंथ कितना है 500 रुपीज है, तो 8 महीने के लिए पर मंथ 5,000 रुपीज मिलेगा, सॉरी 500 रुपीज मिलेगा। और उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर है कि आपको ट्यूशन फी जो 3,000 रुपए है वो नहीं देना है। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर मान लीजिए आप टॉपर आते हैं 3,000 प्लस 8 महीने का 4,000, टोटल आप लोगों को 7,000 का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट रैंकर या टॉपर बनते हैं तो। एक तो ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, दूसरा एक और स्कॉलरशिप है इंस्टीट्यूट मेरिट कम मींस CMCM स्कॉलरशिप है। तो ये एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी ये है कि पेरेंट इनकम शुड नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट पर एनम। मतलब मान लीजिए 4.5 लाख रुपए पर एनम आपके पेरेंट्स का इनकम नहीं होना चाहिए, साल भर में 4.5 लाख या उससे कम इनकम होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप एलिजिबल बनते हैं तो उस केस में आप लोगों को स्कॉलरशिप जो मिलेगा, एलिजिबल स्टूडेंट विल रिसीव द स्कॉलरशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 2 सेमेस्टर, अगस्त से लेकर नवंबर तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, मतलब 8 महीने टोटल मिलेगा। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा 1,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। 8 महीने के लिए 1,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 8,000। और उसके साथ साथ ट्यूशन फी आपको नहीं पे करना पड़ेगा, तो मतलब यहां से टोटल आप लोगों को 11,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये 2 टाइप के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो SC ST स्टूडेंट के लिए भी एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो देखिए एमएससी वाले स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेरेंट्स का इनकम, आने वाली इनकम जो है 4.5 से कम होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या दिया गया, ये स्कॉलरशिप अगेन 8 महीने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगा सारे 8 महीने के लिए ही मिलेंगे, 8 मंथ के लिए। ठीक है, और देखो अब इसमें स्कॉलरशिप क्या एक्चुअली जो स्टाइपेंड देते हैं 250 रुपीज पर मंथ मिलेगा 8 महीने के लिए। उसके बाद मेसिंग चार्ज, खाने का पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हॉस्टल रूम रेंट नहीं लिया जाएगा, ट्यूशन फी भी आपको नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को फायदा मिलेगा स्कॉलरशिप के फॉर्म में, अगर मैं बात करूं IIT गुवाहाटी में। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से बता दूं कि यहाँ पर आखिर कितने सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी के लिए और कौन कौन से कोर्सेस हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो IIT गुवाहाटी में ना 2 तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है और MSc इन मैथमेटिक्स। ओवरऑल अगर मैं दोनों कैटेगरी को मिला दूं तो 60 सीट अवेलेबल है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के लिए 30 सीट्स है, मैथमेटिक्स के लिए 30 सीट्स है, MSc इन मैथमेटिक्स। टोटल 60 सीट है, सारे कैटेगरी को मिला दे तो मतलब अच्छा खासा नंबर है और एक बढ़िया IIT है। मतलब गुवाहाटी जो टॉप के IITs होती हैं उनमें आता है, तो एक शानदार IIT है। डेफिनेटली आप लोग यहाँ से MSc कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
इनके फैकल्टीज़ के बारे में या स्टूडेंट के बारे में। तो ये मैं IIT गुवाहाटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हूँ। तो ये आपकी फैकल्टीज़ हैं जो आने वाले 2 सालों में आप लोगों को इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इनसे बहुत सारे ज्ञान आप लोगों को मिलेंगे जिससे जीवन में आप लोग तरक्की करेंगे। तो ये सारे IITs में जो भी फैकल्टीज़ होती हैं सारी शानदार फैकल्टीज़ होती हैं। तो वही है कि पहले आप IIT में पहुंचो, फिर 2 साल का आप लोगों को मौका मिलेगा। इनसे आप जो जानना चाहते हैं जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए ना, यहाँ पर आ जाते हैं आप MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को अगर आप देखना चाहते हो ना कौन से लोग हैं, तो इसे भी आप क्लिक करके देख सकते हो कि 2024 में देखिए ये सारे स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिला है। तो हो सकता है 2025 में आपका भी नाम यहाँ पर हो, जब मैं अगली बार अगले साल वीडियो बनाऊँ तो आपका नाम यहाँ पर दिख रहा हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से मेहनत करो, जी जान से लगो, क्योंकि 4.5 महीने ही आपके IIT JAM एग्जाम के लिए बचे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो जी जान से लग जाओ कि भाई अब बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना है, ताकि यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाए, ठीक है। और उसके लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि IIT JAM एग्जाम में अच्छा मार्क्स अगर आप लोग लाना चाहते हो तो लीनियर अलजेब्रा ना 23 मार्क का पूछा जाता है IIT JAM में। तो मतलब लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका रैंक अच्छा होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको टॉप के IIT में एडमिशन मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा IIT JAM के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बिल्कुल हमारे ऐप में फ्री रख दिया है। टोटल लगभग 50 घंटे के लेक्चर, हर एक लेक्चर 2-2 घंटे, 24 घंटे के 24 टोटल लेक्चर। हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा, हर लेक्चर का PDF मिलेगा। अगर इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लीनियर अलजेब्रा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से फायदा होगा। अगर आप लोगों ने लेक्चर सीरीज नहीं देखा तो प्लीज़ प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम IIT JAM मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐप में आप लोगों के लिए फ्री है, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी है, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम आपको क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथमेटिक्स। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट दुविधा हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।